अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें नीचे दी गई है इसके क्या फाइंड करें, प्राइम फैक्टर फाइंड कर ले इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। किस नोटेशन में? इंडेक्स नोटेशन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्राइम का पता हो, यानी प्राइम नंबर क्या है, फिर फैक्टर का पता हो कि फैक्टर क्या है, फिर इसके बाद इंडेक्स के बारे में हमें मालूमात हो, तो फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं और फैक्टर के बारे में तो मैंने डिटेल से पढ़ा है कि फैक्टर क्या है। फैक्टर एक स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइज़र है। और फिर हमने भी पढ़ा था कि हर फैक्टर डिवाइज़र हो सकता है लेकिन हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसा पॉजिटिव नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव। और ऐसे पॉजिटिव नंबर जो अपने आप पर और 1 पर क्या हो, डिवाइड होता हो, एट सेल्फ यानी अपने आप पर, और दूसरा 1 पे डिवाइड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी ऐसा पॉजिटिव नंबर जो ओनली टू डिफरेंट फैक्टर रखते हो, यानी अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 क्या हो, पॉजिटिव हो एक, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 2 मुख्तलिफ फैक्टर उसके हो, यानी 2 मुख्तलिफ डिवाइज़र उसके हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 है, तो 2 क्या है, एक 1 पे डिवाइड होता है और एक अपने आप पर, तो ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इस तरह 3 हमारे पास क्या है, एक 1 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, दूसरा ये पॉजिटिव है और तीसरा ये अपने आप पर। इस तरह तो -2 भी है, -2 यहाँ क्या है, -2 है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड होता है, -1 पे भी डिवाइड होता है, और 2 पे भी डिवाइड होता है, और -2 पे भी डिवाइड होता है। तो इस वजह से इस -2 के कितने फैक्टर अब बन गए, 4। तो इस वजह से ये 2 हमारे पास, -2 हमारे पास फैक्टर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, और +2 हमारे पास प्राइम नंबर है। इस तरह अब 9 है, तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, 9 1 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 3 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, और इसके बाद 9 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो हमने एक डेफिनेशन में क्या है कि ऐसा नंबर जो 2 डिफरेंट फैक्टर रखते हो, या 2 डिफरेंट डिवाइज़र, या ऐसा नंबर जो अपने आप पर और 1 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और यहाँ जो 9 है 1 पे भी डिवाइड होता है, 3 पर भी और 9 पर भी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के लिए क्या ज़रूरी है, एक पॉजिटिव और दूसरा ओनली हैव 2 डिफरेंट फैक्टर, सिर्फ 2 क्या हो, डिफरेंट फैक्टर उसके हो। अब प्राइम तो हमने पढ़ा, फैक्टर क्या है, अगर मैं 6 को इस तरह लिख लूँ, 6 को 2 नंबर के टुकड़ों में या 3 नंबर के टुकड़ों में लिख लो, लेकिन ऐसे टुकड़ों में लिख लो कि हर 2 टुकड़ों के बीच में, यानी हर 2 नंबर के टुकड़ों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और उसका आंसर भी 6 आता हो, तो ऐसे हर एक नंबर को हम ऐसे हर नंबर को हम फैक्टर कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ 6 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 3। तो अब ये जो 2 है ये भी हमारे पास फैक्टर है और ये 3 भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है इस 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब यह है कि इसके जो क्वोशंट है, क्वोशंट में डेसिमल नहीं होना चाहिए और रिमाइंडर में 0, मतलब 2 को अगर मैं 6 पे डिवाइड कर लूँ, 6 को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ, 2 3 6 और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे डिवीजन के बाद, तो यह रिमाइंडर में 0 और यहाँ क्वोशंट में डेसिमल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। और इस 2 को अब हम क्या कहेंगे, फैक्टर। ये डिवाइज़र भी है और फैक्टर भी, लेकिन याद रखें हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं होता। जिस तरह अगर हम लेके 7 और डिवाइड करें 2 पर, तो 2 3 6, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10। अब यह हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर में तो 0 है लेकिन यहाँ क्वोशंट में क्या है, डेसिमल आ गया, तो इस वजह से ये हमारे पास डिवाइज़र है लेकिन फैक्टर नहीं है। ये तो हमने डिटेल से पढ़ा है। तो फैक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ हम अगर किसी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के टुकड़े में लिखना चाहे, लेकिन हर 2 टुकड़ों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अब अगर मैं इस तरह लिखूँ 6 + 4 + 2, ये भी हमारे पास क्या है, इसका आंसर तो 6 आता है लेकिन यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, तो यह 4 इसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर भी हमने पढ़ा। अब प्राइम फैक्टर क्या है, अब अगर मैं 6 को इस तरह लिख लूँ 2 × 3
और 6 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये 2 क्या है, फैक्टर है, और ये 3 भी हमारे पास क्या है, फैक्टर है। और ये जो 2 और 3 फैक्टर के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर भी है। 2 फैक्टर भी है, लेकिन ये कौन सा फैक्टर है, इसमें ये 2 कौन सा नंबर है, प्राइम, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। अब ये 3 भी हमारे पास फैक्टर है, लेकिन कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ 6 को मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसका आंसर 6 आता है। तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ ये जो 6 है ये प्राइम नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं है। दूसरा है इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन क्या है, इंडेक्स क्या है, अगर मैं लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 2 क्या है, इसका बेस है, और ये 3 क्या है, इसका पावर, या इसको हम कह सकते हैं डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इंडेक्स। तो पावर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। और यहाँ पावर क्या है, 3 है, तो पावर 3 को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, क्यूब, यानी 2 के पावर 3 या 2 क्यूब, मतलब 2 के पावर 3 को हम 2 क्यूब भी कह सकते हैं, और ये 3 को हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, इंडेक्स शोज डेट हाउ टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। इंडेक्स हमें ये मतलब दिखा रहा है कि जो बेस है वो कितनी जब अपने साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या है, बेस है। बेस अपने साथ कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, तो बेस अपने साथ 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये इसे क्या है, इंडेक्स है। तो 5 क्या है, इंडेक्स है इसका। तो इंडेक्स हमें ये शो कर रहा है कि बेस अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे जो हमें नंबर दिए गए हैं, फिर इसका हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह है, 144। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ हम प्राइम नंबर लिखेंगे, मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, या 2 होंगे, या 3, या 5, या 7, या 11 एंड सो ऑन, मतलब प्राइम नंबर होंगे। मतलब यह कि इस 144 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम प्राइम नंबर लेंगे, बाकी और नंबर हम नहीं लेंगे। इसमें भी एक लॉजिक है कि हम प्राइम नंबर क्यों लेते हैं, तो वो आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो इधर हम लिखेंगे 144। अब इस तरह करेंगे, इस तरह एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लगाएंगे। अब इस 144 को इधर मैं लिखता हूँ 144। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे। अब इस 144 को पहले हम 2 के साथ चेक करेंगे। ये 144 2 क्या इसको डिवाइड करता है, तो बिल्कुल डिवाइड करता है, क्योंकि 2 के लिए रूल है कि अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस में इवन डिजिट हो तो वो हो नंबर 2 पे मुकम्मल डिवाइड होगा। तो इधर हम लिखेंगे इसको 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4। अब फिर ये 2 पे डिवाइड होता है, तो हम लिखेंगे 2 3 ज़र 6, तो ये 7 है, यह 1 चला जाएगा 12, 2 6 ज़र 12। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़र 2, तो 1 इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है, तो 16, 2 8 ज़र 16। मतलब किस तरह ये तो आप मतलब कर सकते हैं, यहाँ 36 है, अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ, 2 1 ज़र 2, तो 3 - 2 1, तो यहाँ 6 हम इधर ले जाएंगे, 16 आता है, यह भी हमने इस तरह किया। इस तरह 72 में भी हम इस तरह किया कि 72 डिवाइड बाई 2 अगर हम कर लेंगे तो 2 3 ज़र 6, सब्ट्रैक्शन 1। अब 1 इज़ लेस देन 2, तो इस 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये 12 आता है, यह भी हमने इस तरह किया। 2 3 ज़र 2 7 ज़र 14, और फिर क्या है 2 3 ज़र 6, और फिर 1 तो 12 आता है, 2 6 ज़र 12, तो यह भी हमने इस तरह किया। 2 3 ज़र 6, तो यह 7 है, तो 1 इधर चला जाएगा, 2 6 ज़र 12, तो यह इस तरह प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड होता है, 2 9 ज़र
18, फिर 3 पर क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 3 ज़र 9 और फिर 3 1 ज़र 3। अब ये तो हमने सारे प्राइम फैक्टर हैं, इसको 144 का हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया, और वो क्या है 144 का है प्राइम फैक्टर ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2, और फिर साथ में 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर हैं। अब प्राइम फैक्टर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन में। तो यहाँ 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 2 हमारे पास 4 टाइम, तो 2 लिखेंगे और साथ में 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है 2, तो 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है अपने साथ 2 दफ़ा, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। तो यानी 144 हमारे पास इसके बराबर है। तो ये क्या है प्राइम फैक्टर भी हमने फाइंड किया और इस साथ साथ में इसका इंडेक्स नोटेशन भी हमने लिख लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए।